नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योग गुरु सुनील सिंह। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप खान पान के द्वारा, व्यवहारिक तरीके के द्वारा और योग के सूक्ष्म व्यायामों के द्वारा अपनी आंखों की रोशनी, ज्योति को आप बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों को भेंगापन हो या आंखों से पानी आता हो या ड्राइनेस हो या नज़दीक देखने में मुश्किल हो रही हो या दृष्टि दोष दूर का हो, वो सारी बातें मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे हम योग के माध्यम से, खान पान के माध्यम से और व्यवहारिक तरीके के माध्यम से ये सारी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको योग के कुछ अभ्यास बताऊंगा। हमने क्या करना है, पहला अभ्यास हमने क्या करना है, ये कहलाता है पामिंग। आपने हाथों को रब किया, घर्षण किया और दोनों हाथ जब गर्म हो जाएं तो अपनी आंखों पे रख लीजिए आराम से, स्मूथली, और एब्जॉर्ब द हीट एंड ट्रांसफर द हीट फ्रॉम योर हैंड टू योर आइज। 30 सेकंड तक रखिए। इस क्रम को आप कम से कम 3 से 4 बार कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 2, इसमें आपको क्या करना है, आपको बार बार ब्लिंक करना है, झपकी लेनी है। ये देख लीजिए, तेज तेज कम से कम 20 बार किया, फिर विश्राम किया, फिर 20 बार किया, फिर विश्राम किया। इसको भी कम से कम 60 बार आप अभ्यास करें। एक्सरसाइज नंबर 3, इसमें आपने क्या करना है, योग में कहलाता है नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा। हम अपने टिप ऑफ द नोज को देखते हैं और हमारे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। टिप ऑफ द नोज को हम देखेंगे 2 से लेकर 3 मिनट तक और कोशिश करेंगे कि हम निरंतर अपनी नाक के जो टिप है उसको देखेंगे। यह जो नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा है, ये हमारी आइज़ की एकोमोडेटिंग एंड फोकसिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है। यदि आपकी आंख से पानी आए, आंखें बंद कर लीजिए और पुनः इसका अभ्यास कीजिए। अगली एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, योग में कहलाता है शांभवी मुद्रा। आप यहाँ जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं, योग में आज्ञा चक्र कहलाता है। आपने यहाँ देखना है, देख लीजिए कैसे देखना है, यहाँ देखना है और निरंतर 2 से लेकर 3 मिनट तक आप यहाँ देखेंगे। यदि आंखों से पानी आए, बर्निंग सेंसेशन हो, तुरंत आंखों को बंद कर लीजिए और पुनः वापस आइए। उसके बाद मैं आपको छोटी छोटी क्रियाएं बताता हूं जिनके करने से आपकी आंखों की ज्योति बढ़ेगी। इन क्रियाओं में आपको क्या करना है, पद्मासन सुखासन में बैठ जाएंगे। सबसे पहले बिना अपनी गर्दन को मूव करे हुए हम लेफ्ट साइड देखेंगे, 3 सेकंड तक वहां रुकेंगे, वापस आएंगे। राइट साइड की ओर देखेंगे, बिना गर्दन को मूव किए हुए 3 सेकंड वहां रुकेंगे, वापस आएंगे। फिर लेफ्ट जाएंगे, 3 सेकंड रुकेंगे, सेंटर में आएंगे। फिर राइट जाएंगे, 3 सेकंड रुकेंगे, सेंटर में आएंगे। दोनों ओर से कम हमें 5 बार इसका अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद अगली क्रिया में हमने क्या करना है, अपनी आंखों को रोटेट करना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये देख लीजिए कैसे करना है। ये हमने रखा, अपनी आइज को हमने क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू किया। कम से कम क्लॉकवाइज 10 टाइम। फिर हमने एंटी क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज हमने रोटेट किया 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद अगली क्रिया में हमने क्या करना है, एक लेफ्ट आइज को हमने बंद कर लेना है, ऐसे थंब बनाना है और सामने लाके, बिल्कुल सामने लाके टिप ऑफ द थंब को हम देखेंगे और कंटिन्यूसली देखते हुए आगे की ओर लेके जाएंगे। फिर नज़दीक लेके आएंगे और फिर इसको देखते हुए आंखों के नज़दीक लाएंगे। फिर सामने ले जाते हुए अब हम इसको राइट साइड की ओर लेके जाएंगे। धीरे धीरे हमारी गर्दन नहीं मुड़ेगी, ओनली हमारे आइज जो है वो मूवमेंट करेगी और देखेगी और पूरा राइट साइड की ओर लेके आएंगे। और फिर धीरे 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 हम इसको नज़दीक लाएंगे, सेंटर में लाएंगे, फोकसिंग पूरा टिप ऑफ द थंब होगा। फिर धीरे धीरे नज़दीक लाएंगे। उसके बाद इसका एक और वेरिएशन है, इसमें हम क्या करेंगे, एक वॉलीबॉल नुमा अपनी इमेजिन करेंगे। एक बॉल, गोल वॉलीबॉल है, उस पर अपने अंगूठों को हम उसी तरह से गोल घुमाएंगे और हमारी आंखें अंगूठों को फॉलो करेंगी। गोल हमने बनाया, उसी को देखेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। पहले हमने गोल बनाकर 3 चक्रों का अभ्यास किया, फिर हमने एंटी क्लॉकवाइज। इसको भी हमें दोनों आंखों से इसका अभ्यास करना है, दूसरी आंख से इसी प्रकार से इसका अभ्यास करना है। उसके बाद जो अगली क्रिया है, इसमें आपने क्या करना है, नज़दीक और दूर देखना है। यानी हमने सबसे पहले गर्दन को बिना मूव किए एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसको हम नज़दीक देख रहे हैं। फिर हमने फार देखा,
नज़दीक देखा, फार देखा। 10 बार नज़दीक देखना है, 10 बार फार देखना है। उसके अलावा अब मैं आपको बता रहा हूँ शियाज़ थेरेपी में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनको आप प्रेस करें तो आपके आइज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर हमने लिया जो सॉकेट है, यहाँ को हमने धीरे धीरे इनको प्रेस करना शुरू किया। 1 से लेकर 3 मिनट तो इसको हमें प्रेस करना चाहिए, ये भी बहुत लाभप्रद होता है। दूसरा पॉइंट ये देखिए, कॉर्नर में जहाँ पे हमारी आइज़ ख़त्म होती हैं, 1 मिनट हमने इसको करना है क्लॉकवाइज एंड 1 मिनट एंटी क्लॉकवाइज। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। जहाँ हमारा टी बनता है इसका, ये देखिए, जहाँ हमारा टी बनता है, दोनों हाथों की उंगली से इसको प्रेस कर लीजिए। 30 सेकेंड प्रेस किया, फिर छोड़ दिया, 30 सेकेंड प्रेस किया, फिर छोड़ दिया। ये भी पॉइंट जो है हमारे आइज़ के लिए बहुत लाभप्रद होता है। उसके अलावा मैं आपको कुछ व्यवहारिक तरीके बताता हूँ। व्यवहारिक तरीकों में क्या होता है, जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, बिना ब्रश किए हुए जो स्लाइवा होता है, जो लार होती है, उसको वैसे लीजिए आँखों में और अंजन यानी काजल नुमा लगा लीजिए और आंखें बंद रखिए 2 से 3 मिनट। उसके बाद आप अपने वॉश बेसिन में आइए और मुंह में थोड़ा सा पानी रखकर फिर आंखों पे जल की थपकियाँ मारिए। उससे क्या होगा, जब आपके मुंह में जल रहेगा तो आपकी आंखें बंद नहीं होंगी, तो आपकी आंखों में जितनी हीट जनरेट होती है या दिन भर का जो हीट रहता है, पानी जब हम अपनी आंखों में डालते हैं तो वहाँ पर शीतलता आती है और उससे क्या होता है, हमारी आइज़ के लिए बहुत लाभप्रद होता है। उसके अलावा अपने पैरों के अंगूठों पे आपने क्या करना है, सरसों का तेल लेना है। जब आप शावर लेते हैं, नहाते हैं, ऐसे पूरे पैरों के दोनों अंगूठों पे सरसों के तेल को मल लेना है और 2 से 3 बूंद अपनी नाभि में लेके नाभि में मल लेना है। ये भी आपकी आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आधा चम्मच गाय का घी लेके अपने तलवों पे, पैरों के तलवों पे पूरा आप मसाज कर लीजिए 3 से 5 मिनट। दोनों तलवों में आधा आधा चम्मच लेके मसाज कर लीजिए। यदि आप इसको भी करते हैं तो आप देखेंगे आपको बहुत लाभ होगा। मॉर्निंग में जो ओस यानी ड्यू गिरती है, अगर यदि ओस पे आप नंगे पैर 10 से 15 मिनट चल लेते हैं, उससे भी आपकी आँख की रोशनी में बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा अब मैं आपको यौगिक फार्मूला बता रहा हूँ जो आपके किचन से ही आपको मिल सकता है। इसमें आपने क्या करना है, 6 बादाम ले लेने हैं और करीब आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच मिश्री, इनको मिक्स कर लेना है और इसको इस तरह से खरल में इस तरह से कूट के जब वो चूर्ण बन जाता है, उस चूर्ण को रोज़ रात को गर्म दूध के साथ लेना है एटलीस्ट 45 डेज। उसके अलावा खान पान में आपको क्या ध्यान रखना है, ऐसे फूड जिनमें विटामिन ए ज़्यादा हो उसका सेवन ज़्यादा करना है, विटामिन ई जिसमें ज़्यादा हो उसका सेवन ज़्यादा करना है, विटामिन सी जिसमें हो उसका सेवन करना है, फॉलिक एसिड जिसमें ज़्यादा हो उनका सेवन करना है। सिंपल भाषा में आपको गाजर, मेवा, किशमिश, अखरोट, बादाम, इनका बहुत सेवन करना है। केला आपको जरूर खाना है। आयरन के सोर्सेज होते हैं उनको भी आपको बहुत लेना है। आंवला पाउडर सुबह और शाम लेना है। और ये जो मैंने आपको योगाभ्यास बताए हैं और ये व्यवहारिक तरीके बताए हैं, यदि आप इनको अपनाते हैं तो आप ज़रूर देखेंगे कि 15 से 20 दिन में आपकी आँखों की जो समस्या थी, आँखों में पानी आ जाना, आँखों का ड्राइनेस, भैंगापन जैसी समस्या, नज़दीक देखने पे चश्मा लगाना पड़ता है, दूर देखने पे चश्मा लगाना पड़ता है, वो सारी समस्याएं धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। अगले प्रोग्राम में किसी और विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।